Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 7, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 4. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. Students, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ टेक आउट योर बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर and turn to page number 24. ओके स्टूडेंट्स, अपने इंग्लिश ग्रामर की बुक्स निकालिए और पेज नंबर 24 खोलिए. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4 and 5. पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट कर लिए थे. एंड टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6. तो चलिए समझते हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है. लुक एट द सिचुएशंस गिवन बिलो. आपको नीचे दी गई सिचुएशंस को देखना है. फ्रेम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन देम यूजिंग द टेंसेस एंड वर्ब्स मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स. तो आपको क्या करना है, आपको सेंटेंसेस बनाने हैं इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग. और किसके अकॉर्डिंग? आपको हर एक ब्रैकेट में टेंस और एक वर्ब दी गई है. देखिए, टेंस और एक वर्ब दी गई है, उसे देखकर आपको सेंटेंस बनाना है. समझ आया? वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको करके दिखाया गया है. देखिए, शी हैज़ अ न्यू ब्लू ड्रेस, शी वोर इट थ्रू द वेडिंग एंड द रिसेप्शन. अब हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कन्वर्ट करना था और हमारी वर्ब थी वेयर. ओके, तो सेंटेंस बन गया शी हैज़ वॉर्न द ब्लू ड्रेस ट्वाइस सो फार. ओके, फुल स्टॉप. चलिए, तो सेकंड सेंटेंस यानी सेंटेंस बी हम स्टार्ट करते हैं. द मदर स्कोल्डेड द चिल्ड्रन फॉर ब्रेकिंग द वास एंड पंक्चरिंग द टायर ऑफ द कार. ओके, इस सेंटेंस को स्टूडेंट हमें सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है और वर्ब है बी, बी. तो स्टूडेंट्स, इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है. तो लिखिए आप सेंटेंस, द मदर, द THE, द MOTHER मदर. स्टूडेंट्स, आपको ये सेंटेंस रफ नोटबुक में लिखना है. ओके, रफ नोटबुक में नंबर बी डाल के आप लिखिए, द मदर इज एंग्री, ANGRY, एंग्री, with WITH, with the children, CHILDREN. The mother is angry with the children for breaking the vase and puncturing the tire of the car. For breaking, देखिए यहाँ से for breaking से लेकर कार तक आपको सेंटेंस में से ही लिखना है. For breaking the vase and puncturing, PUNCTURING, puncturing the tire of the car. Full stop. Puncturing the tire, TYRE, tire of the car. I'm repeating again. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. The mother is angry with the children for breaking the vase and puncturing the tire of the car. Full stop. Done? Okay, now come to second sentence. अगले सेंटेंस पे आ जाइए. We ordered food. Full stop. It will come soon. हमने खाना ऑर्डर किया. It will come soon. वो जल्द आएगा. Now we have to convert it into present continuous. इसे हमें present continuous में convert करना है. And our verb is wait. हमारी verb क्या है? Wait. तो लिखिए स्टूडेंट्स रफ नोटबुक में सेंटेंस नंबर C डालकर BWE, यहाँ पर W आप कैपिटल लिखिएगा
कि फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का वी आर ARER वेटिंग WAITING वेटिंग फॉर द फूड वी आर वेटिंग फॉर द फूड हम खाने का इंतज़ार कर रहे हैं ओके डन नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज इट वॉज रेनिंग एट 10 o'clock 10 बजे बारिश हो रही थी इट इज़ स्टिल रेनिंग एट 12 इन द आफ्टरनून ये अभी तक दोपहर के 12 बजे तक बारिश चल रही है ओके नाउ वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू परफेक्ट कंटिन्यूस हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है और हमारी वर्ब है रेन ओके स्टूडेंट्स सो लिखिए आप रफ नोटबुक्स में सेंटेंस नंबर डी डालकर इट हैज़ बीन इट आई कैपिटल लिखिएगा इट हैज़ HAS हैज़ बीन BENN बीन रेनिंग RAINING रेनिंग फॉर 2 hours for 2 TW2 hours HOURS for 2 hours okay now next sentence is Sneha met James last month they are acquaintances okay they are acquaintances now we have to convert the sentence into present perfect हमें इस sentence को present perfect में convert करना है सो लिखिए अपनी रफ नोटबुक में सेंटेंस नंबर ई डालकर स्नेहा राइट एस कैपिटल आप एस कैपिटल लिखिएगा स्नेहा SNEHA स्नेहा हैज़ HAS हैज़ नोन KNOWN स्नेहा हैज़ नोन जेम्स अब देखिए जेम्स का जे भी कैपिटल ही लिखिएगा JAMES James only 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 for a month for 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 a month MONTH Sneha has known James only for a month done okay now next sentence they prepared अ डांस रूटीन फॉर द कॉम्पिटिशन उन्होंने डांस कॉम्पिटिशन के लिए एक रूटीन बनाया इट इज़ टुमारो जो कल है नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूस इस सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है तो लिखिए स्टूडेंट्स अपनी रफ नोटबुक में सेंटेंस नंबर एफ डालकर दे टी कैपिटल लिखिएगा THEY दे ARER practicing PRACTISING practicing PRACTISING they are practicing for tomorrow's लिखिए TOMORROWS tomorrow's TOMORROWS tomorrow's competition लिखिए कंपटीशन कंपटीशन की स्पेलिंग आपको यहाँ सेंटेंस में दी गई है COMPETITION डन फुल स्टॉप ओके नाउ कमिंग टू नेक्स्ट सेंटेंस अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं जी आई वेंट टू द स्टोर इट वॉज क्लोज्ड मैं स्टोर गया वो बंद था नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू सिंपल प्रेजेंट इस सेंटेंस को हमें सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करना है और हमारी वर्ब है ओपन व्हाट इज अवर वर्ब ओपन सो यहाँ पर आप सेंटेंस बनाइए रफ नोटबुक में सेंटेंस नंबर जी डालकर द स्टोर does not the store THE the कैपिटल लिखिएगा T उसका the store does not
DOES does, NOT not, open, OPEN open, until, UNTIL until the afternoon, until the afternoon, AFTERNOON, until the afternoon. Done? Okay, now next sentence. I studied maths for 3 hours, then I studied physics for 2 hours. So यहाँ कहा गया मैंने मैथ्स पढ़ी 3 घंटे, एंड देन आई स्टडीड फिजिक्स फॉर 2 hours, और फिजिक्स पढ़ी 2 घंटे. यू हैव टू कन्वर्ट दिस सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है. सो और आपकी वर्ब है स्टडी. क्या है? स्टडी. चलिए लिखिए अपने रफ नोटबुक में नंबर एच डालकर. आई, स्टूडेंट्स आई कैपिटल लिखिएगा. आई हैव बीन studying STUDYING. स्टडी में ही ING लगा दीजिए आप, तो वो उसकी ING फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगी. आई हैव बीन स्टडिंग मैथ्स, MATH मैथ्स, एंड फिजिक्स, PHYSICS फिजिक्स, for 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 5 hours, FIVE 5 hours, HOURS 5 hours. Done? Okay, now students we have another activity over here. नीचे हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिसे हमें स्टार्ट करना है. ओके, सो लेट अस नो व्हाट इज इट अबाउट. चलिए समझते हैं ये एक्टिविटी क्या है. आइडेंटिफाई द एरर्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस में कुछ एरर्स हैं. ओके, नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें कुछ एरर्स हैं. हमें वो एरर्स आइडेंटिफाई करना है, उन्हें पहचानना है और सेंटेंसेस को दोबारा सही आंसर्स के साथ फिल करना है. ओके, यानी उन्हें दोबारा लिखना है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको हेल्प करूँगा सेंटेंसेस में एरर्स बताने में और जो सही आंसर है वो बताने में. आपको ये सेंटेंसेस अपने रफ नोटबुक में ये लेक्चर ख़त्म होने के बाद लिखने हैं. ओके, दोबारा सही आंसर्स के साथ लिखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, इज शी वॉन्टिंग टू गो टू केरला और कश्मीर? क्वेश्चन मार्क. अब देखिए यहाँ पूछा गया इज शी वॉन्टिंग, ये नहीं होता है, गो के साथ इज नहीं आएगा. ओके, कभी भी हमारी जो वर्ब है यहाँ है वो है गो. टू गो यानी जाना, तो गो के साथ हमेशा डज आएगा क्वेश्चन में. ओके, और वांटिंग नहीं होगा. तो देखिए यहाँ कहा गया डज शी वांट टू गो टू केरला और कश्मीर. क्या वह जाना चाहती केरला या कश्मीर? डन. ओके, अब आप सिंपली जो मैं कहता हूँ उसे अंडरलाइन कीजिएगा और करेक्ट आंसर को उसी के ऊपर लिख दीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, शी हैज़ बीन रिलीजिंग अ न्यू बुक नेक्स्ट ईयर, फुल स्टॉप. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये सेंटेंस गलत है. शी हैज़ बीन रिलीजिंग अ न्यू बुक नेक्स्ट ईयर, अगले साल रिलीज करेगी. ओके, अगले साल तक कर रही है नहीं, कभी भी फ्यूचर तक ये नहीं जाएगा. तो आप अंडरलाइन कर लीजिए हैज़ बीन रिलीजिंग को. स्टूडेंट्स आप अंडरलाइन कीजिए हैज़ बीन रिलीजिंग वर्ड को, तीनों ही वर्ड्स को अंडरलाइन कीजिए और वहाँ आप ऊपर लिखिए हैज़ बीन रिलीजिंग की जगह आपको क्या लिखना है वो लिखिए आप. IS is she is going, GOING going. She is going to, TO2 release. क्या होगा? She is going to release, RELEASE release. ये planned action है फ्यूचर के लिए, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आ रहा है. शी इज गोइंग टू रिलीज, तो आपको यहां लिखना है हैज़ बीन रिलीजिंग की जगह इज गोइंग
to release, RELEASE. Done? Okay. Now next sentence, अगला sentence है The teacher is completing 3 chapters so far. अब देखिए इस completing और so far दोनों ही गलत है. so far हम प्रेजेंट परफेक्ट के केस में यूज़ करते हैं, तो हमें यहाँ पर हमारी वर्ब चेंज करनी पड़ेगी. आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड इज कंप्लीटिंग को. स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड इज कंप्लीटिंग को और उसके ऊपर लिखिए HAS has completed, COMPLETED has completed. ओके जब आप सेंटेंस दोबारा लिखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा द टीचर हैज़ कंप्लीटेड 3 chapters so far. डन? ओके नाउ अब अगला सेंटेंस लिखिए शी इज ड्रीमिंग ऑफ जॉइनिंग द आर्मी सिंस हर चाइल्डहुड. ओके यहाँ देखिए कहा गया शी इज ड्रीमिंग ऑफ जॉइनिंग. अब देखिए दोनों इज ड्रीमिंग ऑफ जॉइनिंग दोनों एक साथ ING फॉर्म नहीं लगेगी. ओके सिंस हर चाइल्डहुड आगे देखिए सिंस हर चाइल्डहुड अपने बचपन से, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब गलत यूज़ हुई है. स्टूडेंट्स आप यहाँ पर इस को अंडरलाइन कीजिए वर्ड IS इस को और उसकी जगह आपको लिखना है हैज़ बीन. क्या होगा यूज़? हैज़ बीन. लिखिए HAS हैज़ BEEN बीन. has been, she has been dreaming of joining army since her childhood. Done? Okay. Now the next sentence is my son has always playing video games in his spare time. यहाँ कहा गया मेरा जो बेटा है वो हमेशा वीडियो गेम्स खेलता है उसके स्पेयर टाइम में, लेकिन आप यहाँ देखिए प्लेइंग ING आ रहा है और यहाँ पर हैज़ लग रहा है. तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है हैज़ ऑलवेज प्लेइंग को हटाना है. आपको अंडरलाइन करना है वर्ड हैज़ ऑलवेज प्लेइंग. ओके और उस जगह आपको लिखना है ऊपर लिखिए इन तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए और उसी के ऊपर लिखिए ऑलवेज ALWAYS ऑलवेज प्लेज. अब आप लिखिए प्लेज PLAYS प्लेज खेलता है plays PLAYS always plays. My son always plays video game in his spare time. ओके ये करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट अगला सेंटेंस है I take your laptop for a few days as I had to complete my assignment. Full stop. तो स्टूडेंट्स इस सेंटेंस में 2 जगह एरर्स हैं. फर्स्ट आप देखिए आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड टेक को. ओके क्योंकि यहाँ फ्यू डेज कुछ दिन का टाइम दिया गया है तो यहाँ टेक नहीं आएगा. अंडरलाइन कीजिए वर्ड टेक को और आगे आप यहाँ देखिए इसी सेंटेंस में आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड हैड को. कैसे अंडरलाइन करेंगे वर्ड हैड को आई के साथ. यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगाया गया है जो कि गलत है. हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा. ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ टेक की जगह आपको लिखना है एम टेकिंग AM टेकिंग TAKING I am taking. ओके ये हो जाएगा योर लैपटॉप फॉर अ फ्यू डेज एज आई. अब यहाँ हैड की जगह आपको ऊपर लिखिए HAVE हैव. आई हैव प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैव लगेगी आई के साथ. ओके आई हैव टू कंप्लीट माई असाइनमेंट. डन? गुड. चलिए अगले सेंटेंस पे आ जाइए. सेंटेंस नंबर G ही कंप्लीट्स द एक्सपेरिमेंट एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द लैब मैनुअल. फुल स्टॉप. यहाँ पर देखिए जो है कंप्लीट्स ये रॉन्ग है. ओके क्योंकि यहाँ पर जो एक्शन है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि
लैब मैनुअल्स के अकॉर्डिंग उसने काम कर लिया है। और यहाँ हमने वर्ड लिखा है कंप्लीट्स यानी करता है। सो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। सो स्टूडेंट्स अंडरलाइन कीजिए वर्ड कंप्लीट्स को और ऊपर लिखिए HAS हैज़ कंप्लीटेड, COMPLETED हैज़ कंप्लीटेड, HAS has COMPLETED completed. Done. Okay, now next sentence, though they are new to this locality, they live in the city for 5 years now. अब देखिए यहाँ 5 years now यूज़ हुआ है, for 5 years, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और यहाँ पर जो वर्ब यूज़ हुई है दे लिव, ये रॉन्ग है। तो आप अंडरलाइन कीजिए वर्ड लिव को, LIV लिव, अंडरलाइन कर लीजिए इसे। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट, लिखिए उसी के ऊपर HAVE हैव, BEEN बीन, HAVE हैव, BEEN बीन, थोड़ा स्पेस दीजिए और लिखिए LIVING लिविंग। ओके, नाउ यू मे चेक योर आंसर्स। स्टूडेंट्स अब आप अपने आंसर्स चेक कर लीजिए। लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 6, योर आंसर B is the mother is angry with the children for breaking the vase and puncturing the tire of the car. Done. Next, C, we are waiting for the food. D, it has been raining for 2 hours now. E, Sneha has known James only for a month. Next, F, they are practicing for tomorrow's competition. G, the store does not open until the afternoon. H, I have been studying maths and physics for 5 hours. Next, question number 7 देखिए, she is going to release a new book next year. The teacher has completed 3 chapters so far. She has been dreaming of joining the army since her childhood. My son always plays video games in his spare time. I am taking your laptop for a few days as I have to complete my assignment. He has completed the experiment as per the instructions given in the lab manual. Though they are new to this locality, they have been living in the city for 5 years now. Okay, so students, if you want, you may take the screenshot. आप चाहें तो इसका screenshot भी ले सकते हैं ताकि आप इसे आराम से बाद में देख सकें और चेक कर सकें। Okay students, now coming to book part. book part पे आते हैं। So what you have to do in homework? Students, आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 अच्छे से पढ़ना है और उसे समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू मे लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।